नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात झारसुगड़ा उड़ीसा में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। पूर्व विधायक अनूप कुमार साय उड़ीसा के झारसुगड़ा स्थित होटल मेघदूत में अपनी प्रेमिका कल्पना दास के साथ ठहरे हुए थे। कल्पना के साथ उसकी 14 साल की बेटी प्रवती दास भी थी। कल्पना और अनूप कुमार के बीच एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही थी। कमरे में बैठे अनूप कुमार साय ने पास बैठी कल्पना दास की ओर देखते हुए कहा, कल्पना, हम छत्तीसगढ़ के शहर रायगढ़ चलते हैं। वहीं पर हमीरपुर में एक साईं मंदिर है। उसी मंदिर में हम शादी कर लेंगे। वहाँ मेरे कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं। कुछ दिन वहीं रह लेंगे। ये बताओ कि अब तुम खुश हो कि नहीं। कल्पना दास ने अनूप कुमार पर निगाह डाली और बोली, देखो, अब मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। कितने साल बीत गए, तुम तो बस हम माँ बेटी का खून पीते रहे हो। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मुझे शांति मिलेगी। कल्पना के रूखे स्वर से अनूप कुमार के तन बदन में आग लग गई। वो अपने ड्राइवर बर्मन टोपे की ओर देखकर बोला, बर्मन, चलना है रायगढ़। मालिक का आदेश सुनकर बर्मन मुस्तैद खड़ा हो गया। वो अनूप कुमार साय का सालों से ड्राइवर था, यानी एक तरह से उसका विश्वास पात्र मुलाजिम था। उसने विनम्रता से कहा, साहब, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। माहौल थोड़ा सामान्य हुआ तो अनूप कुमार साय ने बड़े प्यार से कल्पना को समझाया, देखो कल्पना, मैं वादा करता हूँ कि बस ये आखिरी मौका है। इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी नाराज होने का मौका नहीं दूंगा। अनूप साय की बात पर कल्पना शांत हो गई और बेटी के साथ जाने के लिए उसकी गाड़ी में बैठ गई। झारसुगड़ा से रायगढ़ लगभग 85 किलोमीटर दूर है। गाड़ी रायगढ़ की तरफ रवाना हो गई। ये 6 मई 2016 की बात है। 3 बार विधायक रहा अनूप कुमार साय वर्तमान में उड़ीसा के वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था। अनूप कुमार साय ने कल्पना दास के साथ प्रेम की पींगे भरी। फिर देखते ही देखते वो अपराध के दलदल में चला गया। 6 मई 2016 की सुबह के समय अनूप कुमार साय अपनी प्रेमिका कल्पना दास और उसकी बेटी को अपनी बोलेरो कार में बैठाकर रायगढ़ की तरफ रवाना हो गया। करीब 2 घंटे बाद वो छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गया। इसी बीच दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बातों बातों में एक बार फिर से उनके स्वर तल्लख होते जा रहे थे। कल्पना ने कहा, देखो, तुम्हारे साथ मेरा जीवन तो बर्बाद हो ही गया है। अब मैं प्रवृत्ति की जिंदगी कतई बर्बाद नहीं होने दूंगी। अनूप कुमार साय का स्वर तल्लखी भरा हो चला था। अच्छा, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया। तुमने कभी ये सोचा है कि पहले क्या थी, क्या बन गई हो और कहां से कहां तक पहुंच गई हो? एहसान फरामोशी इसी को कहते हैं। तुम अपने दिल से पूछो कि क्या नहीं किया है मैंने तुम्हारे लिए। तुम लोगों की खातिर मैंने अपना राजनीतिक जीवन तक दांव पे लगा दिया, बदनाम हो गया, मेरी विधायकी चली गई, यहाँ तक कि अपनी पत्नी बच्चों तक से संबंध तोड़ बैठा हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। कल्पना दास का स्वर स्पष्ट रूप से कठोर था। जब तक तुम मुझे मेरा अधिकार नहीं दोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। देखो, मैं भी तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ कि जिद छोड़ दो, मुझे बातों में मत उलझाओ। 12 साल हो गए देखते हुए, मैं अब सब्र नहीं कर सकती। अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी और तुम्हारी संपत्ति में भी मुझे हिस्सा चाहिए। कल्पना ने साफ साफ कह दिया, तो ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? अनूप कुमार ने कहा, हाँ, ये मेरा अंतिम फैसला है। तो ठीक है फिर, कहते हुए अनूप कुमार ने ड्राइवर टोपे से गाड़ी रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी। अनूप कुमार साय ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलते हुए कहा, जाओ, जहाँ जाना है जाओ। उसके स्वर में बेहद गुस्सा था। कल्पना दास जब तक बाहर जाती, अनूप कुमार साय जल्दी से गाड़ी के पीछे गया और पीछे रखी लोहे की एक रॉड लेकर उनके सामने खड़ा हो गया। कल्पना बाहर निकली तो उसने रॉड से कल्पना दास पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लोहे की रॉड जब कल्पना के सिर पर पड़ी तो वो चीख कर वहीं गिर पड़ी। माँ की चीखने की आवाज सुनते ही बेटी प्रवृत्ति घबरा गई। माँ को घायल देखकर घबराकर वो बाहर आई तो अनूप कुमार ने उसके सिर पर भी उसी रॉड से हमला कर दिया। उसका भी सिर फट गया और खून की धार फूट निकली। वो भी वही धराशायी होकर गिर पड़ी। माँ बेटी घायल पड़ी थी, उनके सिर से खून बह रहा था। दोनों को घायल अवस्था में देखकर अनूप कुमार उन्हें गालियां देते हुए चिल्ला रहा था, मुझसे शादी करोगी, मेरी संपत्ति पर नजर डालोगी, मार डालूंगा। कहते हुए उसने रॉड से उन पर कई वार किए।
जिससे कुछ ही देर में उन दोनों की मौत हो गई। उन्हें मौत के घाट उतारकर उसने लहूलुहान रोड को बोलेरो में रख दिया। इसके बाद उसने ड्राइवर बर्मन टोपे से कहा, इन दोनों का हश्र ऐसा करो कि कोई भी इन्हें पहचान ना पाए। गाड़ी से दोनों का सिर कुचल दो। बर्मन टोपे ने मालिक के कहने पर गाड़ी स्टार्ट करके कल्पना और उसकी बेटी पर कई बार चढ़ाई। वो पहिया चढ़ाकर उनके चेहरे बिगाड़ने लगा ताकि कोई पहचान ना पाए। अनूप ने यह वारदात छत्तीसगढ़ के जिला रायगढ़ में साकुम्बरी फैक्ट्री के सुनसान रास्ते पर की थी। घटना स्थल थाना चक्रधर नगर के अंतर्गत आता था। अनूप कुमार साय अपनी बरसों से प्रेयसी रही कल्पना दास और उसकी 14 साल की बेटी प्रवृत्ति की नृशंस हत्या कर उसी बोलेरो में बैठकर ब्रजराज नगर उड़ीसा की ओर चला गया। कल्पना दास ब्रजराज नगर के रहने वाले रुद्राक्ष दास की बेटी थी। कल्पना के अलावा उनके 2 बेटे भी थे। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई। पढ़ाई के दौरान ही कल्पना को कॉलेज में ही अपने साथ पढ़ने वाले सुनील श्रीवास्तव से प्यार हो गया था। सुनील भी ब्रजराज नगर का रहने वाला था। उनका प्यार इस मुकाम पर पहुंच गया था कि उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया था। कल्पना ने जब अपने प्यार के बारे में घर वालों को बताया तो उन्होंने उससे सुनील के साथ शादी करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन कल्पना ने अपने घर वालों की बात नहीं मानी। लिहाजा एक दिन सुनील और कल्पना दास ने घर वालों को बिना बताए एक मंदिर में शादी कर ली। ये सन 2000 की बात है। सुनील से शादी करने के बाद कल्पना ने अपने पिता का घर छोड़ दिया। इसके बाद सुनील ने भी इलेक्ट्रिक की एक दुकान खोल ली, जिससे गुजारे लायक आमदनी होने लगी। शादी के बाद भी कल्पना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसी दौरान सन 2002 में उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम प्रवृत्ति रखा। इसी बीच कल्पना ने अपनी वकालत की पढ़ाई भी पूरी कर ली। कल्पना सुनील के साथ खुश थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जब उसके सिर से प्यार का नशा उतरा तो उसे पति में कई खामियां नजर आने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसे खर्चे के लिए तंगी होती थी, क्योंकि सुनील की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी। कम आय में कल्पना की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती थी। कल्पना जब भी कहीं घूमने को कहती तो सुनील पैसों का रोना रोने लगता था। ना ही वो कल्पना को रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खिलाने ले जाता था। सुनील कल्पना को समझाता, मगर कल्पना की काल्पनिक उड़ान बहुत ऊंची थी। वो जीवन में उल्लास और ऐश्वर्य चाहती थी। वो सुनील के साथ घुटकर जीने से परेशान हो चुकी थी। एक दिन कल्पना ने पति से कहा, मैंने वकालत की डिग्री हासिल की है, क्यों ना वकालत करके पैसे और नाम दोनों ही अर्जित करूं। इससे हमारे सपने भी पूरे होंगे और मेरा मन भी लगा रहेगा। सुनील को कल्पना की ये सलाह पसंद आ गई। कल्पना ने ब्रजराज नगर में वकालत करनी शुरू कर दी। इसी दौरान कल्पना ने अपने माँ बाप से बातचीत करना भी शुरू कर दिया था। वो मायके भी आने जाने लगी थी। कल्पना ने वकालत जरूर शुरू कर दी थी, लेकिन पैसे के पेच समझे बिना कैसे पैसे कमाती। फिर भी किसी तरह धीरे धीरे गाड़ी चल निकली। कल्पना के अपने मायके वालों से संबंध सामान्य हो चुके थे। पिता ने भी सुनील और कल्पना को माफ कर दिया था। एक दिन कल्पना ने पिता से जब अपने वकालत के पेशे में आ रही दिक्कतों के बारे में चर्चा की तो वे बोले, वकालत का पेशा गहराई मांगता है, ये संबंधों का खेल है। क्या मतलब? कल्पना ने भोलेपन से पूछा। बेटी, जिनके संबंध जितने गहरे यानी दूर तक फैले होते हैं, वकालत में उसे ही ज्यादा काम मिलता है। मैं तुम्हें यहाँ के कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता अनूप कुमार से मिला दूंगा। वो मेरे अच्छे परिचित है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। देखना उनके सहयोग से तुम्हारी वकालत को कैसी रवानगी मिलती है। पापा, वो तो क्षेत्र के विधायक है ना? कल्पना ने आश्चर्य से पिता की ओर देखते हुए कहा। हाँ, हमारे एमएलए हैं, अनूप कुमार साय। रुद्राक्ष दास ने बेटी की बात की पुष्टि करते हुए कहा। कल्पना बहुत खुश हुई। दूसरे दिन पिता के साथ वो स्थानीय कांग्रेस नेता व विधायक अनूप कुमार साय के आवास पर पहुंची, जहां उसके पिता ने उसे विधायक अनूप कुमार से मिलाया। एमएलए ने उसकी मदद करने का आश्वासन दिया। कल्पना को देखकर विधायक पहली ही नजर में उसका मुरीद हो गया। अब कल्पना रोजाना ही नेताजी के घर ऑफिस आ जाती और उसका काम संभालती। दोनों जल्द ही करीब आ गए तो सुनील का बसा बसाया घर टूट गया। इसकी वजह ये थी कि 2006 आते आते कल्पना अनूप कुमार साय की हमसाया बन चुकी थी। फिर एक दिन उसने पति सुनील से संबंध विच्छेद कर लिया। सन 2009 में अनूप कुमार तीसरी बार विधायक बना तो उसने कल्पना के लिए एक भूखंड खरीदा और वहां 2 मंजिला मकान बनवा कर दे दिया। मकान के ऊपर वाले भाग में कल्पना दास अपनी इकलौती बेटी के साथ ठाठ से रहने लगी। विधायक ने मकान के नीचे का हिस्सा एक ठेकेदार शरद साहू को दे दिया, जो मकान की देखरेख करता था। विधायक अनूप कुमार ने कल्पना को एक तरह से दूसरी पत्नी के रूप में रखा हुआ था। उसकी सारी जरूरतें वही पूरी करता था। दोनों बच्ची प्रवृत्ति को साथ लेकर भी कभी गोवा, कभी हैदराबाद,
और देश के सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों पर घूमने जाते। मगर धीरे धीरे कल्पना को ये लगने लगा था कि वो दूसरी औरत है, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए वो अनूप से शादी की जिद करने लगी, जिसकी परिणति 6 मई 2016 को उसकी और उसकी बेटी की हत्या के साथ पूरी हुई। 7 मई 2016 को साकुम्बरी फैक्ट्री के निकट लोगों ने एक महिला और एक लड़की का शव देखा। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली तो वहां लोगों का हुजूम जुट गया। किसी ने इसकी सूचना चक्रधर नगर थाने को दी तो तत्कालीन टीआई अमित पाटले तुरंत घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। घटनास्थल पर वो 10 मिनट में ही पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहां पर एक महिला और एक लड़की का खून से लथपथ शव पड़ा था। दोनों शव किसी गाड़ी के टायरों से कुचले हुए दिख रहे थे। टायरों के निशान भी साफ दिख रहे थे। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि किसी ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बारे में उच्च अधिकारियों को जानकारी देने के बाद टीआई ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मीडिया में जब यह घटना प्रमुखता से आई तो पुलिस अधिकारी भी हरकत में आ गए। अगले दिन तत्कालीन आईजी पवन देव, एसपी संजीव शुक्ला सहित कई अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अंदेशा जताया कि ये कॉल गर्ल से जुड़ा मामला हो सकता है। इस केस की जांच के लिए उन्होंने एक जांच टीम बनाई। जांच टीम ने जिले के सभी थानों को घटना की जानकारी देते हुए गुमशुदा हुए लोगों के संदर्भ में जानकारी मांगी। जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो रायगढ़ पुलिस आईजी के निर्देश पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक जांच के लिए पहुंच गई। इन राज्यों के पुलिस कप्तानों के पास दोनों शवों से संबंधित पैम्पलेट भी छपवाकर भेज दिए गए ताकि दोनों शवों की शिनाख्त हो सके। उड़ीसा के बरगढ़ थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात सरोज दास ने जब पैम्पलेट पढ़ा तो वो परेशानी में पड़ गया, क्योंकि उन शवों का हुलिया उसकी बहन कल्पना दास और भांजी प्रवृत्ति दास से मिलता जुलता था। दोनों ही कुछ दिनों से लापता भी थी। सरोज दास ने उसी समय पैम्पलेट में क्राइम ब्रांच प्रभारी राकेश मिश्रा के दिए गए फोन नंबर पर संपर्क किया। उसने बताया कि उसकी बहन कल्पना दास एक वकील थी। उसका विवाह सुनील श्रीवास्तव नाम के शख्स से हुआ था। फिलहाल वो सुनील से अलग रह रही थी। उसने उन्हें सुनील का फोन नंबर भी दे दिया। ये जानकारी मिलने के बाद जांच टीम को केस के खुलने के आसार नजर आने लगे। पुलिस ने सुनील को चक्रधर थाने बुला लिया ताकि उससे विस्तार से बात की जा सके। पुलिस ने सुनील को दोनों शवों के फोटो दिखाए तो फोटो देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने महिला के शव की शिनाख्त कल्पना दास के रूप में की, लेकिन वो लड़की को नहीं पहचान सका। उसने बताया कि पिछले 10 सालों से वो पत्नी और बच्ची से अलग रहता है। कल्पना से उसका सन 2011 में तलाक हो चुका है, इसलिए वो उसे एक तरह से भूल चुका था। सुनील ने बताया कि कल्पना पूर्व विधायक अनूप कुमार साय के साथ रहती थी। तलाक होने से पहले वो पत्नी और बेटी से मिलने जाता था तो विधायक उसे बेटी और पत्नी से मिलने नहीं देता था। पुलिस के सामने पूर्व विधायक अनूप कुमार साय का नाम आया तो इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों के निर्देश पर जांच टीम ने इस मामले की गहराई से जांच की। इस जांच में ये तथ्य सामने आ गया कि कल्पना और अनूप कुमार की 6 मई 2016 को मोबाइल पर बातचीत हुई थी। पुलिस ने कल्पना व प्रवृत्ति दोनों का डीएनए टेस्ट करा लिया था। अब पूर्व विधायक अनूप कुमार साय से पूछताछ करनी जरूरी थी, इसलिए उसका बयान लेने के लिए पुलिस ने उसे नोटिस जारी किया, लेकिन व्यस्तता का बहाना बनाकर वो पुलिस से बचने की कोशिश करता रहा। एसपी के दबाव पर एक दिन वो चक्रधर थाने पहुंचा तो उसने इस घटना के बारे में कहा कि उसे कुछ भी नहीं मालूम। उसने कहा कि वो इन दोनों को जानता तो है, मगर घटना के संदर्भ में वो कुछ नहीं जानता। विधायक अनूप कुमार साय के साफ साफ करनी काट जाने के बाद और राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ने पर पुलिस जांच की गति धीमे पड़ने लगी। समय के साथ परिस्थितियां बदली। अनूप कुमार साय ने कांग्रेस पार्टी से अचानक इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के समक्ष बीजू जनता दल का दामन थाम लिया। सत्तासीन पार्टी में होने के कारण अनूप कुमार साय राजनीतिक रूप से दबंग हो गया था। चूंकि उड़ीसा राज्य में बीजू जनता दल और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की भाजपा सरकार थी और दोनों में अच्छा समन्वय था, सो इसका असर इस दोहरे हत्याकांड की जांच पर पड़ा। फलस्वरूप जांच ठंडे बस्ते में चली गई। अनूप कुमार साय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का खासम खास बन चुका था। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा 2018 के चुनाव में बुरी तरह पराजित हो गई और कांग्रेस की सरकार अस्तित्व में आ गई। मामला जब गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचा तो उन्होंने रायगढ़ पुलिस को निष्पक्ष तरीके से जांच करने के आदेश दिए। उस समय संतोष सिंह ने एसपी का पदभार संभाला था। एसपी ने अपने निर्देशन में इस दोहरे हत्याकांड की जांच करानी प्रारंभ कर दी।
चूंकि कल्पना दास और उसकी बेटी प्रवृत्ति की बड़ी ही बेदर्दी से सिर कुचलकर हत्या की गई थी, इसलिए यह हत्याकांड पुलिस के लिए एक चुनौती था। पुलिस ने अनूप कुमार के एक एक कदम की निगरानी करनी शुरू कर दी। 6 महीने निगरानी करने के बाद पुलिस को तमाम सबूत मिल गए। पुलिस को पता चल गया था कि अनूप कुमार ने कल्पना दास को एक मकान उड़ीसा में दे रखा था। प्रवृत्ति को वो एक महंगे स्कूल में पढ़ा रहा था और उन्हें लेकर गोवा, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, दिल्ली आदि जगहों पर घूमने के लिए गया था। पुलिस ने कई पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए जिन्हें वो झुटला नहीं सकता था। इसके बाद 13 फरवरी 2020 को आधी रात के समय रायगढ़ पुलिस ने पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को उनके घर से हिरासत में ले लिया। अनूप कुमार साय अपने बचाव के लिए खूब राजनीतिक दांवपेच खेलता रहा, मगर पुलिस ने उसकी एक ना सुनी और थाने लाकर उससे पूछताछ शुरू की तो वो टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि 6 मई 2016 को उसने लिव इन में रह रही कल्पना दास व उसकी बेटी प्रवृत्ति की हत्या लोहे की रॉड से की थी। इसके बाद उसके आदेश पर उसके ड्राइवर ने दोनों के शव गाड़ी से कुचल दिए थे। अनूप कुमार साय से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने ब्रिजनगर से उसके ड्राइवर बर्मन टोपे को भी हिरासत में ले लिया। उसने भी अंततः कल्पना व प्रवृत्ति मर्डर केस में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का सीन रेड किया ताकि पता चल सके कि हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया था। अनूप कुमार साय के गिरफ्तार होने की खबर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तक पहुंची तो उन्होंने जरा भी देर किए बिना अनूप कुमार साय को वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन पद से बर्खास्त कर दिया। रायगढ़ पुलिस ने हत्या के आरोपी 59 साल के अनूप कुमार साय और उसके ड्राइवर बर्मन टोपे को धारा 302, 201 और 120B के तहत गिरफ्तार करके रायगढ़ की कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।